महाराष्ट्र प्रांत में एक पंढरपुर स्थान है। वहां एक कन्हार नाम का गांव था, कृष्णा नदी के किनारे। एक ब्राह्मणों की बस्ती थी और वहां एक सुखू भाई नाम की कन्या का विवाह ब्राह्मण परिवार में हुआ। सुखो भाई की ना मां थी ना पिता था, ना कोई भाई, और रिश्तेदारों ने भी उसको अकेले छोड़ दिया। गांव वालों के घरों में जाकर के वो काम करती थी, कुछ मिल जाए उसी में गुजारा करती। धीरे धीरे सुखू जवान हो गई, विवाह के योग्य हो गई। गांव वालों को चिंता हो गई, अब इसके हाथ पीले करने चाहिए। सर पे मां नहीं है, पिता नहीं है, भाई रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके उस सुखू भाई के लिए दहेज तैयार किया। कोई रिश्ता ढूंढ करके विवाह रचाया। लेकिन जिस घर में सुखू का विवाह हुआ, ससुराल वाले ना ससुर चाहता सुखू को, ना सासू चाहती सुखू को। अगर सुखू अपने पति से कोई शिकायत करे सास और ससुर की, तो पति भी सुनने की बजाय उल्टा सुखू को मारता था। प्रारब्ध में अगर दुख मिला हुआ है तो ना मायके सुख मिलेगा, ना ससुराल में सुख मिलेगा। अगर प्रारब्ध में सुख लिखा हुआ है तो मायके में भी सुख मिलेगा, ससुराल में भी सुख मिलेगा। सुख बहुत दुखी है, सारा दिन घर का काम करेगी, लेकिन तब भी सासू मां की आंखों में वो बिल्कुल सुहाती नहीं। कृष्णा नदी में पानी भर भर करके दो दो घड़े सर पर रख करके लाती है। घर के सारे वस्त्र, बर्तन, सफाई दिल लगा के करती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी त्रुटि होने पर सासू मां उसको बालों से पकड़ करके ससुर से मरवाती। शाम को जब पति घर में आए तो ससुर पति से बोलेगी, सारा दिन काम करती हूं, लेकिन फिर भी मुझे हर रोज आपके माता पिता मारने से चूकते। लेकिन पति सुनने की बजाय, कोई दिलासा देने की बजाय उल्टा सुख को ही भला बुरा बोलता है। बंधुओं, अब सुख बोले तो किसको बोले? मायके में कोई है नहीं, ससुराल
साल में उनके घर कोई आ नहीं सकता गांव वाला। कभी कभी वो जब नदी में जल लेने के लिए जाया करती थी तो गांव की एक औरत उसकी सहेली थी, रो करके उसको बोलती थी कि मेरे साथ हर दिन क्या होता, लेकिन सहेली भी कुछ नहीं कर पाती। तब सुखदेव पंढरपुर में भगवान पंढरीनाथ और रुक्मणी देवी को अपने माता पिता मान लिया कि संसार में जब माता पिता नहीं रहे, अब से मैं भगवान रुक्मणी देवी और पंढरीनाथ को माता पिता मानूंगा। बंधुओं, ये पंढरीनाथ पंढरपुर में कैसे आए, इसकी भी एक बड़ी विचित्र कहानी है। पंढरपुर में एक पुंडलिक नाम का बालक था, बड़ा शैतान है, लोगों को परेशान करने वाला। आखिर हर दिन पुंडलिक की कोई ना कोई माता पिता के पास गांव से शिकायत आती। माता पिता लाड प्यार में उसे समझाते, लेकिन पुंडलिक समझता नहीं था। तब मां ने पुंडलिक के पिता से कहा, चलो इसका विवाह कर देते हैं, हो सकता है कि विवाह के बाद ये समझ जाए, ठहर जाए। तब बंधुओं, पुंडलिक का माता पिता ने विवाह कर दिया और विवाह के बाद पुंडलिक गांव में जाना बंद कर दिया। माता पिता को लगा कि अब थोड़ी राहत मिलेगी, पर पत्नी जो कही पुंडलिक अब वो करने लगा। न मां की माने, न पिता की कोई बात माने। घर के सारे बर्तन अब पुंडलिक साफ किया करता था पत्नी के कहने पर। घर के सारे वस्त्र पुंडलिक धोया करता था पत्नी के कहने पर। एक दिन अर्धरात्रि को पुंडलिक बर्तन साफ कर रहा था, मां ने देख लिया। मां मन मन में सोचने लगी कि विवाह को मैंने इसका इसलिए किया था कि घर में बहू आएगी और काम धंधा संभालेगी, पर जहां तो उल्टा बहू आराम कर रही है, पुंडलिक काम कर रहा है। तब बहू को सुबह बुला करके पुंडलिक की मां ने कहा कि देखो बहू, मैं अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पाला, कभी मैंने इसको काम करने के लिए नहीं बोला, लेकिन तुम जब से आई हो आधी आधी रात तक ये बर्तन साफ करता है, वस्त्र साफ करता है और तुम सोई रहती हो। बस इतना बोलना था। पुंडलिक की मां ने, बहू बिफर गई, गुस्सा साथ में समान चला गया। रोती रोती अपने पति पुंडलिक के कमरे में आई और पुंडलिक ने पूछा क्या हुआ? बोले हुआ सो हुआ, लेकिन मेरी बात सुन लो, जब मैं इस घर में रहूंगी
जब तुम्हारी माँ से झगड़ करेगी। अब निर्णय आपको करना है। पुंडलिक कहता हुआ क्या? बोले तुम्हारी माँ ने मुझे ये बोला। बंधुओं, पत्नी को तो कुछ नहीं कहा पुंडलिक ने, लेकिन माँ के पास चला गया। माँ को खरी खोटी सुनाने लगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया, माँ पर हाथ उठाने लगा। पिता ने बचाव के लिए थोड़ा आगे बढ़े तो पिता को मारने लगे। और अब तो दशा ये हो गई कि पुंडलिक कहता है कि तुम इस घर को छोड़ करके अभी निकल जाओ। कौन होते हो मेरी पत्नी को तुम बोलने वाले? जिस मां ने जन्म दिया, जिस मां ने गोद में खिलाया, जिस मां ने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, विवाह किया, अब 20-25 साल मां ने जिससे बड़े लाड और प्यार से रखा, वो मां को कह रहे तुम कौन होते बोलने वाले? किसके लिए? अभी जिसको साल भी नहीं हुआ, जहां घर में आए हुए, लेकिन दशा इतनी बदल गई। पुंडलिक ने सारा सामान मां बाप का उठा करके बाहर फेंक और कहा कि आज ही तुमको यहां से प्रस्थान करना पड़ेगा। बंधुओं, मां भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं और बार बार अपने पुत्र की तरफ देख रहे हैं ममता के कारण। लेकिन पुत्र बार बार एक ही शब्द, निकल जाओ जहां से, निकल जाओ जहां से। आखिर मां बाप को अपने घर को छोड़ना, बार बार जाते जाते अपने घर की तरफ देखते हैं। कितने लाड प्यार से हम अपने पुत्र को पाला था, बड़ा किया, विवाह किया, सुख मिलेगा, लेकिन सुख तो मिला नहीं, दुख और हमारे लिए बढ़ा। बंधुओं, यही हमारी आशा जो है ये दुख का कारण। आशा ही परम दुख, निराशा ही परम सुख। हम जो इस संसार में सुख की कामना करते हैं, आशा करते हैं, ये हमारे दुख का कारण। तो इस संसार में सुख मिल नहीं सकता और हम इस संसार में सुख लेना चाहते हैं। भगवान इस संसार को दुखाल्य बोलते हैं और हम इस संसार को सुखाल्य बोलना चाहते हैं। यही हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि जब तक हम भगवान के चरणाश्रय नहीं लेंगे, भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे, भगवान के साथ नहीं लगेंगे, तब तक इस संसार में स्वप्न में भी कोई सुख नहीं दिखेगा। भले सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन तब भी इस संसार में न या तो कामा कामा उपभोगेत संयते हिस्सा कृष्ण बलदेव भुजय भाभी बल। जजाति महाराज कहते हैं मैं इस संसार के विषयों को भोगता 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 वृद्ध हो गया। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, लेकिन तब
तब भी मैं सुख के बारे में सोचता था, पर सुख मिला नहीं। आखिरी जजाति महाराज इन विषयों को, भोगों को भोगने के लिए जब वृद्ध हो गए तो अपने 4 पुत्रों के पास गए। क्या करने के लिए? मुझे अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो, मैं भोगना चाहता हूं, तो अब मुझे सुख मिला नहीं है, मैं सुख ढूंढता हूं इसका। बंधुओं, एक एक करके 3 पुत्रों ने जजाति महाराज कहते मना कर दिया, और मेरे छोटे पुत्र ने मेरा बुढ़ापा ले लिया, पर अपनी जवानी मुझे दे। मैंने अपने 3 पुत्रों को अभिशाप दिया, केवल इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जवानी, युवावस्था नहीं दी। सुख भोगने के लिए सुख चाहिए। आखिरी जजाति महाराज कहते हैं, पुत्र की जवानी लेकर के भी मैंने भोग भोगे, पर भोग भोगते भोगते मेरा शरीर जर्जर हो गया, पर सुख फिर नहीं मिला। क्यों? नाचा इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती नाम सुख मस्ती दीर्घस्य मुने एकांत जीवना। इन विषयों में, इन भोगों में, इन रिश्तों में सुख है। जिस सुख की तलाश हम करते हैं, जिस सुख को हम ढूंढते हैं, वो भगवान के पास है, और हम भगवान की तरफ चलना नहीं चाहते, और हमको सुख वो मिलता नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जे तू सुख चाहे सदा, तो शरण राम की ले। अगर सदा वाला हम सुख चाहते हैं, उस सुख के पीछे दुख ना आए, तो शरण राम की ले, भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, भगवान से जुड़ना पड़ेगा, भगवान पर भरोसा करना पड़ेगा। और हम वो भरोसा करना नहीं चाहते, और फिर हमारे सुख मिलता है। माँ बाप बार बार अपने मेहनत की कमाई से बनाए हुए घर को देखते देखते, अपने पुत्र को देखते देखते कि एक बार बोल दे कि आ जाओ माता पिता, पर कुंडली ने नहीं कहा, और बहू तो घूर घूर करके खिड़की से देख रही थी। जब तक वो देखते रहे, घूरती रहे, लेकिन आखिरी माँ बाप घर छोड़ करके चले गए। बंधुओं, छोड़ करके कहीं बेचारे पेड़ के नीचे रात काटते हैं, मांग लेते हैं अपना गुजारा कर। कभी किसी मंदिर में रात काटते हैं, काम करके अपना भोजन कर लेते हैं। कभी आश्रम में रात काटते हैं, कभी विरान में रात काटते हैं। कई वर्ष बीत गए, धीरे धीरे उनकी आंखों की रोशनी भी कम होने लगी, कानों की श्रवण शक्ति भी कम होने लगी, पांव में चलने की ताकत भी खत्म होने लगी। अब वो भिखारियों की लाइन में बैठे रहते हैं। कोई मंदिर में आएगा, और मंदिर में दर्शन करने के बाद जब भिखारियों को कोई 1-2 रुपया देता, उसी में वो बेचारे लेकर के
कुछ मंगा करके खा लेते। इधर पुंडलिक का जीवन बड़े सुख में जा रहा था और कुछ वर्षों के बाद उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। जब बालक ने जन्म लिया तो बहू को चिंता पड़ गई कि मुफ्त के नौकर हमने घर से बाहर निकाल दिए। अगर आप वो हमारे घर में होते तो मेरे बालक को गोद में बिठा करके खिलाते रहते और कहीं हम बाहर जाना चाहते तो घर की चौकीदारी करते रहते। गलती हो गई तो पुंडलिक को बुला करके बोला, स्वामी ये बालक को अब कौन देखे, ना घर का काम करो जब आप बाहर का काम करे, जब हम बालक को देखें। पुंडलिक ने कहा क्या करें हम, जाओ अपने माता पिता को ढूंढ करके ले आओ वापस। हमें चौकीदारों की जरूरत है, नौकरों की जरूरत है। अब पुंडलिक तो अपनी पत्नी का गुलाम था, कहने पर निकाल लिया धक्के दे करके, अब कहने पर लाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते हर मंदिर में, हर आश्रम में, हर निर्जन में पुंडलिक अपने माता पिता को खोजता है लेकिन कहीं नहीं मिलते। एक रात को पुंडलिक को कुकर स्वामी के आश्रम में रुकना पड़ता है विश्राम के लिए। जब रात के 2:30 बजे पुंडलिक कुकर स्वामी के आश्रम में सो रहा था तो झाड़ू देने की आवाज आई। आश्रम में रात के 2:30 बजे खिड़की को खोल करके पुंडलिक ने देखा, कौन? तो परम सुंदर 3 नारियां दिख रही। पुंडलिक ताजुब हो गया, हैरान हो गया। अर्धरात्रि 2:30 बजे इस आश्रम में 3 परम सुंदर नारी झाड़ू दे रही है, कोई पानी भर रही है, कोई बर्तन संभाल रही है। कौन है आखिर? दरवाजे से बाहर निकला और निकल करके पूछने लगा कि देखियो तुम कौन हो और इस अर्धरात्रि को जग करके तुम इस आश्रम में झाड़ू दे रही हो, पानी भर रही हो, बर्तन संभाल रही हो, आखिर क्यों? उन तीनों देवियों ने कहा, हम गंगा, जमुना और सरस्वती। पैरों से जमीन निकल गई। तुम तीनों देवियां इस आश्रम में आकर के अर्धरात्रि को सारा काम क्यों कर रही हो? और देवियों ने कहा, इस आश्रम के जो महंत हैं कुकर स्वामी, एक दिन रात अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और माँ बाप की सेवा से प्रसन्न होकर के हम हर दिन इसके आश्रम की आकर के सेवा करते हैं। पुंडलिक को चोट लग गई। कुकर स्वामी अपने वृद्ध माता पिता की सेवा के प्रभाव से इतना प्रसिद्ध हो गया, इतना महान हो गया कि गंगा, जमुना और सरस्वती इनके आश्रम की नित्य रात को सेवा करती। और मैं अभागा जिसने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के अपने माता पिता को घर से बाहर निकाला, मेरे जैसा दुर्भाग्य
भाग्यशाली कोई इस दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। बंधुओं, उसको चोट लग गई, दिल में बात लग गई कि मैंने अपने माँ बाप के साथ बड़ा भारी अन्याय कर दिया है। अब रो रो करके उसी समय आश्रम से निकलता है। माँ पिता पुकार पुकार करके नाम कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं जाए। आखिरी एक मंदिर में जब वो प्रणाम करने अंदर गया तो माँ का नाम लेकर के, पिता का नाम लेकर के भगवान से कह रहा था, कहाँ हो गए मेरे माता पिता, मैंने बहुत बड़ा अन्याय किया माँ बाप के साथ। रो रहा था और उसी मंदिर के बाहर भिखारियों की लाइन में उनके माता पिता भी बैठे हुए। माँ ने कुंडलिक के पिता से कहा, मुझे लगता है कि मेरा पुत्र कुंडलिक की आवाज है। पिता कहता, तुम्हें तो हर कोई व्यक्ति कुंडलिक ही दिखाई देता, हमारा कुंडलिक यहाँ क्या कर जाएगा, जिसने हमको धक्के देकर के बाहर निकाल दिया, वो तो अपनी पत्नी के साथ सुख भाई को भी भोग रहा होगा, यहाँ वो क्या करने आएगा। लेकिन मां की ममता, मां का प्यार, मां का वो जो है वो इतना बच्चे के प्रति आसक्त होता है कि अपने बच्चे की आवाज को वो पहचान लेते। अगर मां में ममता समाई ना होती तो मां कहाई ना होती। बंधुओं, इस संसार में एक मां शब्द ऐसा है जो सब में समा करके अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान को जब यशोदा मैया बार बार मना करती थी तो माखन चोरी क्यों करता है, तो भगवान यही कहते थे, माखन में मां शब्द समायो। माखन में मां शब्द है और इसीलिए ये माखन मुझे आकर्षित करता है अपनी तरफ। मां के सामने भगवान भी अपने घुटने टेक देते हैं, उठक बैठक करते हैं, कान पकड़ते हैं। भगवान की लीला में कभी भी देखोगे, नंद के सामने कभी भी श्री कृष्ण ने ना उठक बैठक की, ना कभी कान पकड़े, ना कभी डर के मारे मुख खोला। लेकिन यशोदा के सामने भगवान को असहाय होना पड़ा, कमजोर बनना पड़ा, निर्बल बनना पड़ा। किस कारण? केवल मां की ममता के कारण। जो मेवे पकवान कहत तू मोहन ही रुचि आवे, मैया मोरी मोहे माखन भावे। मुझे माखन जो है इसीलिए प्यारा है, इसीलिए मैं चोरी निकाल करके लोगों के घरों से खाता हूं, इसमें केवल मां का शब्द है। इसलिए बंधुओं, मां बिन ना कोई दूजा, रब तो पहला मां दी पूजा। अगर कोई बालक भगवान से पहले अपनी मां की पूजा करता है, चरणों को स्पर्श करता है, पिता की पूजा करता है, पिता के चरणों को स्पर्श करता है, तो उसको पृथ्वी के तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं रहती। एक समय गणेश भगवान और कार्तिक के
भगवान शंकर और मां पार्वती के पास गए, क्या बोलने के लिए कि कार्तिक कहे भगवान शंकर से और मां पार्वती से कि मुझे प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दो, आपकी गद्दी का उत्तराधिकारी मैं बनना चाहता हूं। और गणेश जी कहे प्रथम पूज्य होने का मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपके सिंहासन का उत्तराधिकारी बनना चाहता। झगड़ा हो गया परिवार में। तब मां पार्वती और भगवान शंकर ने विचार विमर्श किया क्या करना चाहिए। कार्तिक के मेरी बाईं आंख है, गणेश मेरी दाईं आंख है। अब दोनों आंखों में मैं किसको छोटा कहूं किसको बड़ा कहूं, लेकिन मां पार्वती ने कहा दोनों में जो योग्य है उसको ही हमें उत्तराधिकारी बनाना चाहिए और प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद देना चाहिए। तो क्या करें? मां पार्वती ने कहा कि दोनों को कहो जो पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके पहले आएगा हमारे पास, उसको देवताओं में प्रथम पूज्य होने का हम आशीर्वाद देंगे, उसको उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो दोनों पुत्रों को बुला करके मां पार्वती और शंकर जी ने कहा पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके जो हमारे पास पहले आएगा हमारे से वो प्रथम पूज्य आशीर्वाद प्राप्त करेगा, हमारा गद्दी का उत्तराधिकारी बनेगा। तब कार्तिकेय तो अपने मोर पर बैठ करके तुरंत निकल गए, उड़ारी भर करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा करने के लिए। अब गणेश जी का बाहर तो चूहा है, अब चूहे पर बैठ करके चूहा तो धीरे धीरे चलता है। कार्तिकेय ने एक परिक्रमा कर भी ली मोर पर चढ़ करके, लेकिन गणेश जी अभी बेचारे घर से ही निकले हैं। तब रास्ते में देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने पूछा गणेश जी कहां जा रहे हो? पिताजी ने कहा है पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसे प्रथम देवताओं का पूज्य आशीर्वाद मिलेगा, वो पिता के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। तो कौन कौन परिक्रमा करने निकला है? मैं और मेरा भाई कार्तिक। अरे वो मोर पर और आप चूहे पर कब करोगे? आप एक परिक्रमा नहीं कर पाओगे, वो 7 परिक्रमा करके पहले पहुंच जाएगा। तो देवर्षि नारद जी के आगे गणेश जी कारवत प्रार्थना करते हैं, आप तो सबके गुरु हैं, आप भगवान के परम भगत भी है और भगवान के मन के अवतार भी हैं। तो जिसको आप मिल जाएं उसको रास्ता नहीं मिल जाता। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा माता पिता से बढ़कर के दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। तो क्या करो? तुम माता और पिता की 7 परिक्रमा करो, कहीं पृथ्वी की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ धाम की यात्रा हो जाए। गणेश जी देवर्षि नारद की बात मान करके वापस चले आए और शिव पार्वती की 7 परिक्रमा करके चरण पकड़ लिए। मां पार्वती और भगवान शंकर ने कहा आप परिक्रमा करने नहीं गए,
बोले आपसे बढ़कर के किसकी परिक्रमा करने की जरूरत है? आप मेरे माता पिता हैं, माँ बाप से बढ़कर के कौन तीर्थ कौन धाम है? तब शंकर जी प्रसन्न हो गए, माँ पार्वती भी प्रसन्न हो गई। तब उसी समय गणेश जी को समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। माँ बाप से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है, कोई धाम नहीं है, कोई परोपकार नहीं है, कोई सेवा नहीं है। इसलिए अपने माँ बाप को जो दुखी करके तीर्थ करता है, धाम करता है, ना तो उसका तीर्थ सफल ना धाम सफल। और माँ बाप की सेवा करके अगर वो माँ बाप को प्रसन्न कर लेता है तो उसका तीर्थ भी सफल, धाम भी सफल हो जाता है। देखो तो आज समस्त देवताओं से पहले प्रथम पूज्य गणेश जी, कार्तिकेय नहीं हुए, कार्तिकेय नाराज होकर के चले गए, लेकिन तब भी भगवान शंकर मां पार्वती ने आशीर्वाद दिया उनको। बंधुओं, कुकर स्वामी के आश्रम में गंगा सरस्वती जमुना को देख करके सेवा करते कुंडलिक का मन में चोट आ गई, मन बदल गया कि देखो कुकर स्वामी की सेवा पर प्रसन्न होकर के गंगा जमुना सरस्वती इनके आश्रम की नित्य सेवा करती है, और मैं अभागा जिसने अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के अपने माता पिता को घर से धक्के मार करके निकाल दिया, अब रो रो करके अपने माँ को ढूंढने लगा। मंदिर में दर्शन कर रहा था, रो रो करके माँ का नाम पिता का नाम बोल करके कहाँ होंगे मेरे माता पिता? तो माँ ने कुंडलिक की आवाज को पहचान लिया। भिखारियों की लाइन में बैठे बैठे जबकि माँ को दिखाई नहीं दे रहा है, पिता को ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन माँ ने कहा स्वामी सुनते हो? बोलो क्या? लगता है हमारा कुंडलिक है ये। पिता ने कहा तुम्हें तो हर बालक कुंडलिक दिखाई देता है। अरे कुंडलिक जहां क्या करने आएगा जिसने हमको धक्के मार करके निकाल दिया? नहीं, आप तो धोखा खा सकते हैं, लेकिन मैं मां हूं, मैं अपने कुंडलिक की आवाज को अच्छी तरह जानती हूँ। सच में मुझे लगता मेरा कुंडलिक है। जोर से चिल्ला करके मां ने कहा कुंडली। कुंडलिक ने जब मां की आवाज सुनी, दौड़ करके उठ करके रोता हुआ माता पिता के चरण में गिर गया। क्षमा प्रार्थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पत्नी के बहकावे में आकर के मैंने आपको घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, मुझे क्षमा कर दो। माँ बाप ने कहा अरे अपने पुत्र से भी गलती हो जाए और फिर वो गलती को मान करके पश्चाताप करे तो भला माँ बाप अपने पुत्र को छोड़ सकते, अपने संतान को छोड़ सकते हैं? अरे कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो समझो कि वो भूला नहीं था। उसी समय गले लगा लिया कुंडलिक को मां ने भी, पिता ने भी, और कुंडलिक ने कहा आप वापस चलो घर में, मैं आपको लेने आया। माँ बाप ने कहा अब क्या ले जा करके करोगे, हम आपका और बोझ बन जाएंगे, ज्यादा चला नहीं जाता, ज्यादा काम कोई नहीं होता, आंखों में दिखता नहीं, कानों से ज्यादा सुनाई नहीं देता, उल्टा हम और बोझ बनेंगे। बोले इसीलिए तो मैं आपको लेकर के जाऊंगा, अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित आपकी दिन रात सेवा करके करूंगा।
बंधु उसी समय कुंडली ने एक बैठी बनाई सरबन की तरह, एक पलड़े में मां को, एक पलड़े में पिता को बैठा करके रोता हुआ अपने घर की तरफ वापस आया। और उस कुंडली ने अब पत्नी की बात माननी बंद कर दी, लेकिन दिन रात अपने वृद्ध माता की सेवा में जुट गया। इतनी सेवा जब तक माता पिता नींद में न चले जाएं तब तक वो माता पिता की सेवा में लगा है। बंधुओं, कुंडली की खबर पंढरपुर में चारों तरफ आग की तरह, हवा की तरह, सुगंध की तरह फैल गई। लेकिन ये धीरे धीरे खबर द्वारकापुरी में भी चली गई, क्योंकि पंढरपुर के लोग द्वारकापुरी में द्वारकाधीश भगवान के रुक्मिणी के दर्शन करने के लिए जाते तो वहां कुंडलिक की बातें करते, और कुंडलिक की बातें करते करते द्वारकाधीश भगवान के कान भी प्रसन्न हो गए। ये कुंडलिक कौन है जिनकी चर्चा मेरे मंदिर में पंढरपुर के लोग करते हैं? मुझे चल करके स्वयं उस कुंडलिक को देखना चाहिए कैसे सेवा करता है। भगवान के मन को द्रवित कर दिया, भगवान के मन को आकर्षित कर दिया, खुद को कर इतना बुलंद कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तो नहीं बचा गया। बंधु, हम भगवान को याद करते हैं, एक कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान हमको याद करे, ये बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी चित्रकूट में सरजू नदी के किनारे राम सिया राम जय जय